नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के सारे एग्जिट पोल, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, सब के सब भले ही कांग्रेस की जीत दर्ज करा रहे हूं, कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे हूं, लेकिन हरियाणा के सिटिंग चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने आज फिर हैरान करने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह हरियाणा के नतीजे भी पलटने जा रहे हैं। बिल्कुल। कितनी सीटें लाएंगे? आप देखना, ऐतिहासिक सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर आई, हरियाणा भी उसी की तर्ज के ऊपर इसको रिपीट करेंगे। अब दोस्तों, मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे खास नायब सिंह सैनी, आप कह सकते हैं जो शाह और मोदी की आवाज़ है। स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जाती है और ऐसा कहते हैं नायब सिंह सैनी उसको बोलते हैं। अब नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि साहब, नतीजे जो हैं वो ऐसे पलटेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में पलटे थे। अब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में दरअसल जब असेंबली के चुनाव होने जा रहे थे तो जो एग्जिट पोल आए थे उसमें कांग्रेस को जीता हुआ दिखाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन रातों रात जब अगले दिन मशीन खुली तो बीजेपी जीत गई। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब, छत्तीसगढ़ रिपीट होने जा रहा है हरियाणा में। और एक बात कल नायब सिंह सैनी, मोदी और शाह के सबसे परम मुख्यमंत्री, इन्होंने कल कहा था, बीती रात कहा था इन्होंने कि हमारे पास सारे इंतजाम हैं, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मोदी और शाह का करीबी आदमी, पिछले 48 घंटे से बार बार ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? क्यों वो कह रहे हैं, क्यों वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि चुनाव के नतीजे पलटने जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है, सारे इंतजाम हमारे पास हैं, छत्तीसगढ़ का रिपीट हरियाणा में मिलेगा? ये जो कंफ्यूजन बार बार क्रिएट हो रहा है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या वो नौकरशाही को मैसेज दे रहे हैं या वाकई कोई पर्दे के पीछे खेल हो रहा है? हमें नहीं मालूम, क्योंकि मशीनें खुलने में कुछ समय है। तो ये बातें क्यों की जा रही हैं, तो 8 अक्टूबर को दोपहर को ही पता लगेगा। लेकिन इधर मेरी आज कांग्रेस के कई नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि 100% वो कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार कांग्रेस की हरियाणा में बन रही है और जम्मू कश्मीर में उन्हें बहुत उम्मीद है। और जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। और आखिर में जब एक्सपर्ट से बात करूंगा, इस पर भी मैं राज खोलूंगा और ये भी बताऊंगा कि नायब सिंह सैनी जो है इस तरह की बातें क्यों कह रहे हैं, उनका मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, वो भी आज बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस में जो बात आज चर्चा की विषय है वो ये है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने डिसाइड कर लिया है हु विल लीड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा का नेतृत्व कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात, 72 घंटे में अगले 72 घंटे में कांग्रेस शपथ लेने की तैयारी कर रही है। लेकिन मैं ये मानता हूं, अगले 72 रिजल्ट आने के 72 घंटे के अंदर हरियाणा में नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेगा, बिना किसी नौटंकी और ड्रामे के। यू टेक इट फ्रॉम मी, बी रेस्ट एश्योर्ड। अब दोस्तों, 8 अक्टूबर को क्या होगा, मंगल के दिन क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और जैसे संकेत मिल रहे हैं, सबको पता है नतीजे हरियाणा में क्या आ रहे हैं और नतीजे जम्मू कश्मीर में क्या आ रहे हैं, इसके भी संकेत, सिग्नल मिल रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी हारती है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए मोदी और शाह और हरियाणा भी हार गए, बिगेस्ट क्वेश्चन 8 अक्टूबर को एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा होगा वो ये है कि फिर आगे मोदी और शाह के लिए क्या, महाराष्ट्र में क्या होगा। और आज ही शरद पवार से बातचीत करके लौटे हैं टाइगर अशोक वानखेड़े। मैंने उनको स्टूडियो में बुलाया, आज मैंने उनको लाइव लिया, उनसे पूछा कि भाई, हरियाणा को तो हम देख ही रहे हैं, हमें नायब सिंह सैनी की बातों पर इतना भरोसा नहीं, भले वो जितनी चौंकाने वाली खुलासे करें। शरद पवार से आपकी क्या बात हुई, सुनिएगा। शरद पवार से क्या बातचीत हुई, शरद पवार ने क्या खुलासा किया, इस देश के असली चाणक्य ने क्या कहा, ये भी सुनिएगा। हरियाणा के बाद क्या हो रहा है, अशोक वानखेड़े टाइगर आपको बताएंगे। और हेमंत अत्री से मैं आज पूछने जा रहा हूं कि जो 72 घंटे में शपथ की तैयारी है, ये किस आधार पर है, ये जो कॉन्फिडेंस है कहां से आ रहा है कांग्रेस में, और क्या राहुल गांधी पहले से ज्यादा मैच्योर है? अत्री साहब से पूछूंगा। आज मैंने उमाकांत लखेड़ा साहब से भी पूछा है कि भाई, जम्मू कश्मीर में वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन रही है या कुछ लास्ट मोमेंट में वहाँ भी कुछ खेल हो सकता है छत्तीसगढ़ की तरह। हमारे साथ आज जगदीप सिंह संधू होंगे। संधू साहब के बारे में एक बात जरूर कहूँगा,
और फिर बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, बहस की तरफ चलते हैं। संधू साहब पिछले 2-2.5 महीनों से हरियाणा के हर स्टेट हाईवे पर, हर नेशनल हाईवे पर जाकर 90 सीटों का जायज़ा ले रहे हैं। इसलिए उनकी जो बातें हैं, उनका जो आकलन है, उसके खास मायने हैं। जगदीप सिंह संधू, उनको भी सुनिएगा। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इन महारथियों को सुनिए। वक्त भी वैसे बहुत कम बचा है नतीजे आने का। अत्री साहब, आप कह रहे हो कि 60 और 65 और सुनामी और आंधी और इस तरह की बातें हो रही कांग्रेस के बारे में, और आज मैं देख रहा हूं नायब सिंह सैनी, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उन्होंने आज एक वी साइन बनाया, वी साइन विक्ट्री का, और उन्होंने आज तक से कहा कि साहब जो छत्तीसगढ़ में आपने देखा था, छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी, कोई 50 सीट दे रहा था, कोई 55 दे रहा था। उन्होंने कहा साहब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश रिपीट होने जा रहा है हरियाणा में, ये उन्होंने कहा है। तो कह रहे हैं कि हम ऐतिहासिक जीत की ओर कूच कर चुके हैं। मिस्टर अत्री, अगर आप नहीं चाहते मैं सुना दूं, जरा सुनाइए। कितनी सीटें लाएंगे आप? देखना ऐतिहासिक सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर आई, हरियाणा भी उसी की तर्ज के ऊपर इसको रिपीट करेंगे जी। ऐतिहासिक सीटें, विक्ट्री का साइन। दीपक जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं माननीय नायब सिंह सैनी साहब से, लेकिन उनका जो साइन गलत हो गया, मुझे लगता है वो साइन यूं होना चाहिए था, उल्टा भी। ये कल आपको ये सीन कल आपको 1 बजे के आसपास मिलेगा। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा, ऐतिहासिक जीत गलत बोल दिया, ऐतिहासिक हार होगी, निश्चित मानिए। और अभी तक मैं आपको कह रहा था लगातार, याद हो आपको, पहले दिन के शो से लेकर आज तक के मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20। तो आज मैं आपकी अनुमति से, सारे पैनल, सारे साथी हैं सीनियर मेरे से, उसकी अनुमति से एक बात कह रहा हूं कि मैं उसको रिवाइज करना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें अब 12 से 20 आएंगी। 12 से 20। साहब एक बीच में कहिए तो टोकूं, इजाजत हो तो मैं टोकूं बीच में? जी जी मानिए। एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, अत्री साहब, जो आपने आवाज सुनी अभी, वो आवाज नायब सिंह सैनी की थी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि बाइट मैंने चलाई। लेकिन जो शब्द हैं वो अमित शाह के हैं। जो अमित शाह कहते हैं वो नायब सिंह सैनी बोलते हैं। अंडरमाइन मत करिए, अंडरमाइन मत करिए, क्योंकि 24 घंटे पहले, 24 घंटे नायब सिंह सैनी ने 24 घंटे पहले कहा था कि सारी व्यवस्थाएं हमारे हाथ में, सिस्टम हमारे हाथ में है, ये बोला था उन्होंने जी। नायब सिंह सैनी ने कहा था कि सिस्टम हमारे हाथ में, हरियाणा का डबल इंजन अभी भी है। दीपक जी, ये हरियाणा है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये छत्तीसगढ़ भी नहीं, याद रखिएगा, ये हरियाणा है। और हरियाणा में वो सब नहीं चलता। अमित शाह ने तो यहां बहुत कुछ कहा था, मोदी जी ने भी बहुत कुछ कहा था, उससे क्या फर्क पड़ता है। केवल एक बात जरूर कहूंगा कि कल सुबह 12-1 बजे तक जो ये ख्याल प्रकट कर रहे हैं माननीय नायब सिंह सैनी जी, ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें सच्चाई कोई नहीं है। और क्या सिटिंग चीफ मिनिस्टर, मिस्टर अत्री, क्या सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसके पीछे मोदी और शाह खड़े, जो मोदी और शाह की स्क्रिप्ट पढ़ता है, वो आपके आत्मविश्वास को टसमस नहीं कर पाया? आप अभी भी डटे हुए हैं? आपके कान पे कोई असर नहीं हो रहा नायब सिंह सैनी की सिटिंग चीफ मिनिस्टर की बातों का, दावों का? तो आप अभी भी अड़े हुए हैं, आप अभी भी अड़े हुए 60 पर कि कांग्रेस 60 ला रही है। दीपक जी, असर हुआ तो है, 15 से 20 पहले बताई थी आपको, वो घटा के 12 तो कर दी, और कितना असर करवाओगे? ऐसा मत कीजिए। 12 से 20 की रेंज है भारतीय जनता पार्टी की कल, ये याद रखिएगा, कल खुल जाएगा सब कुछ पता। और कांग्रेस, और मैं हवाई फायर नहीं कर रहा, मैं सुन लीजिए एक बार। आज जब आपने शाम को ये कहा कि भाई इस पे बात करेंगे, उसके बाद मैंने 2 पार्टी के सबसे दिग्गज नेताओं से बात की, सबसे दिग्गज नेताओं से, जो हरियाणा की रग रग से वाकिफ है, पार्टी के टॉप मोस्ट। बीजेपी उनका फिगर 23 नहीं पकड़ा। और जब मैंने उनके 23 सीटें पूछी, मैंने उनमें से 5 पे सवाल उठाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई साहब आप ठीक कह रहे हो। कहा जी अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो फिर 23 कैसे हुई, तो 18 हुई। तो फिर वो हंसने लग गए। इसका मतलब समझ लीजिए आप। और कांग्रेस पार्टी का मैं फिर कह रहा हूं, पहले दिन से आज तक मैंने एक फिगर रखा है 60 ± 2, लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि अगर बाई दी वे कोई लहर हो जिसको बहुत बार हम नहीं पकड़ पाते, बहुत बार नहीं पकड़ पाते, तो उसमें फिर कांग्रेस पार्टी 65 से 67, 70 तक भी जा सकती है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज भी वही है। नायब सिंह सैनी कुछ कहें, मनोहर लाल खट्टर कुछ कहें, नरेंद्र मोदी कुछ कहें, उसमें केवल एक ही बात मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आरएसएस की जो प्रयोगशाला है उसके अंदर एक ही चीज सिखाई जाती है
कि बड़े से बड़े झूठ को बड़े से बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से बोलना चाहिए, तो उसके पारंगत हैं वो सारे। उस टेस्ट में पास होने के बाद ही उनको ये पद मिले हैं, ऐसा मेरा मानना है। ओके ओके, अत्री साहब मैं आ रहा हूं, बहुत कुछ पूछना है आपसे। टाइगर, ये अत्री साहब हम लोग किंग कहते हैं और सब लोग मानते हैं, मैं नहीं अकेला कहता, लोग मानते हैं कि जर्नलिज्म के किंग हैं हरियाणा के। ये कह रहे हैं कि साहब चाहे नायब सिंह सैनी कुछ बोले या अमित शाह कुछ बोले या मोदी कुछ बोले या मोहन भागवत कुछ बोले या खट्टर कुछ बोले, कोई बोले, अत्री साहब कह रहे हैं कि मैं किसी भी सूरत में बीजेपी को 20 सीटों से ज्यादा, 15 सीटों से ज्यादा नहीं दूंगा और कांग्रेस 60 क्रॉस कर सकती है। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नायब सिंह की बातें का कोई मतलब नहीं है। देखिए दीपक जी, अत्री साहब को सरकार बनानी नहीं है। सरकार किसकी भी आएगी उससे अत्री साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक पत्रकार है, आने वाली सरकार को भी सवाल पूछेंगे। जिन लोगों का स्टेक लगा हुआ है वो लोग हमेशा ऐसी बयानबाजी करते हैं। दूसरी बात, सैनी बेचारे अनएक्सपीरियंस्ड आदमी है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन कब क्या होता है जब आदमी के बुरे दिन आते हैं ना तो सब उसको लताड़ने लगते हैं। आप भी उनको मिसकोट कर रहे हैं और आप सैनी जी को बदनाम कर रहे हैं। सैनी से हमने कहा कि हम जीत रहे और ऐसा किया, वो विक्ट्री का साइन भी नहीं बोला उन्होंने, ना उन्होंने ऐसा करना चाहिए था। उन्होंने वी फॉर वैनिशिंग बोला है कि हम अब हरियाणा के धरती से वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ओहो, वो वी फॉर वैनिशिंग है। आप उस गरीब बापड़े को ठीक से समझते नहीं, उसको ठीक से परिभाषित नहीं करते और हम सैनी साहब को बोलते हैं। अब अमित शाह उनके पीछे है, उनके पीछे खुद मोदी जी है, उनके पीछे भी संघ है। पहले आप ये तय करो कि तीनों साथ में है कि नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, जो खुद की गारंटी में ही फेल हो गया लोकसभा में, वो दे मुंह गिर गया, 180 पे आया, एजेंसियों के और मशीन के भरोसे 240 टिका, सारी सिस्टम साथ में होने के बाद भी 270 तक नहीं पहुंच पाया। वो इनको क्या पहुंचाएगा? सारे मशीनों का भी खेल कर दिया, सब कुछ भी खेल कर दिया। सवाल किसी के जीतने का, फिर मैं कहता हूं, हरियाणा किसी के बाप की बपोती नहीं। हरियाणा का भविष्य हरियाणा की जनता तय करेगी। कोई सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगी तय, चुनाव आयोग नहीं तय करेगी, षड्यंत्र नहीं तय करेंगे। ये वही कुरुक्षेत्र की भूमि है या षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचाने वाले महाभारत में धाराशाही हो गए। तो यहां षड्यंत्र काम नहीं करेंगे, एजेंसी काम नहीं करेंगी, या जनता जनार्दन काम करेगा। और पहले दिन से सारे पैनलिस्ट जो आज आपने सब इकट्ठा किए हैं, सब ये कह रहे थे कि ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा है। और जहां जनता है, जहां जनता, जनार्दन कहते हैं हम, जनार्दन इस विष्णु का दूसरा नाम है। जहां जनता है, जहां सत्य है, वहां असत्य की पराजय तय है। कांग्रेस बाय डिफॉल्ट आएगी। तो कांग्रेस, मैंने कहा कि एग्जिट पोल ओंधे मुंह गिरेंगे। एग्जिट पोल इसलिए ओंधे मुंह गिरेंगे क्योंकि जो फिगर उन्होंने, कंजर्वेटिव फिगर जो कांग्रेस को दिया है, वो कई गुना ज्यादा, कांग्रेसियों को भी समझ में नहीं आएगा क्यों जीत रहे इतना। टाइगर, मैं आपकी बात समझ गया टाइगर, लेकिन मुझे सवाल करने दीजिए और सच्चाई बताने दीजिए। मोदी प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह इस देश का वो शख्स है जो मोदी के बाद सबसे ताकतवर है। सारा सिस्टम उसके पास है, चुनाव आयोग, पुलिस, पैरामिलिट्री सब उसके पास है, सारी गणित चाणक्य के पास है। और अमित शाह का आदमी नायब सिंह सैनी है और नायब सिंह सैनी अपने साथ स्पीकर और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को बैठा के बोल रहा है कि सारी व्यवस्था, सारे इंतजाम हमारे पास हैं, आप चिंता मत करिए, सारे इंतजाम हमारे पास हैं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, हम इसी तरह से हरियाणा में खेल पलटने जा रहे हैं। तो हम इसको कैसे अंडरमाइन कर दें? कैसे टाइगर, कैसे अंडरमाइन कर दें? सिटिंग चीफ मिनिस्टर बोल रहा है सर। देखिए, किसी ने भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत नहीं, कांटे की टक्कर बताई। पॉइंट नंबर 1।